वेजाइनल कैंडिडाइसिस, जिसे आम भाषा में वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, आप नाम से समझ गए होंगे। ईस्ट से होने वाला इन्फेक्शन वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। अभी क्यों होता है, किस कारणवश होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं और किस तरह से हम प्रिकॉशन लेके इसे क्योर भी कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौ में सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन आप इसे पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए, जो वेजाइना में से, योनि में से है ना, एक मिल्की व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, जैसे पनीर दही होता है ना फटा हुआ सा, उस तरह का एकदम प्रॉपर व्हाइट कलर का गाढ़ा सा डिस्चार्ज निकलता है। हालांकि इस डिस्चार्ज के अंदर कोई स्मेल नहीं होती है, बट वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, पेन हो रहा होता है, इचिंग होती है। सिर्फ वेजाइना के बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ भी सेम फील होता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, आप उसे मतलब सहन भी नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसके अलावा क्या क्या होता है, देखिए स्पेशली रिलेशन मेंटेन करने के बाद में भी जिन महिलाओं को प्रॉब्लम हो रहा है कि रिलेशन मेंटेन इंटरकोर्स के जस्ट बाद में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, जलन सी फील हो रही है, या फिर इसके अलावा जो यूरिन पास करते हैं, यूरिन पास करने के बाद में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो ये सारे जो इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं, क्यों होता है ये वेजाइनल कैंडिडाइसिस। तो इसके जो मुख्य कारण है ना, उसमें से एक कारण है कि प्रेगनेंसी, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो भी दिक्कत हो सकती है, या फिर जो भी महिलाएं बहुत ज्यादा क्रोनिक डिसीज से सफर कर रही हैं, जैसे डायबिटीज के इंसुलिन के यूनिट्स ले रही हैं, या फिर जैसे कैंसर हो गया, थायराइड की टैबलेट्स बहुत लंबे समय से ले रही है, ब्लड प्रेशर की ले रही है, या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उन महिलाओं में ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भी बच्चे या महिलाएं हर छोटी मोटी प्रॉब्लम में, जैसे कभी भी छोटा मोटा दर्द हुआ, फटाफट एंटीबायोटिक ले लिया, या फिर एंटीबायोटिक के साथ में किसी तरह का कोई स्टेरॉइड ले लिया, अगर आप फ्रिक्वेंट क्वांटिटी में ये सब चीज़ें ले रही हैं, इंटेक कर रही हैं, तो भी ईस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए, जैसे बारिश का मौसम है, इस समय ऑलरेडी बहुत ह्यूमिडिटी है, हवा में ऑलरेडी एक नमी है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वेजाइना को, योनि को पूर्ण रूप से ड्राई रखे। अब ऐसे में क्या कर रही हैं बच्चे महिलाएं कि बहुत टाइट जीन्स पहनती हैं, टाइट जीन्स पहन रही हैं, टाइट इनर वियर्स पहन रही हैं, जिससे बॉडी को एयर नहीं मिल रही है, हमारी त्वचा को हवा नहीं मिल रही है, त्वचा ड्राई नहीं रह रही है, पसीने से, स्वेटिंग से और ज़्यादा गीली हो रही है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, तो इस वजह से भी ईस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लोथ्स पहने वो पतले पहने, लाइट पहने, हो सके तो कॉटन के ड्रेसेस का प्रयोग कर सकते हैं, कॉटन वियर्स यूज करें, या फिर इसके अलावा जो भी आप इनर वियर्स पहन रहे हैं वो भी एकदम लाइट पहने। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इसी के साथ ही पीरियड्स में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पीरियड्स के समय भी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। देखिए, जो निकल रहा है ना वाइट डिस्चार्ज, उसमें ज़रूरी नहीं कि स्मेल हो, बट ये पेन जो हो रहा है ना, वो बहुत दिक्कत करता है, वो बहुत क्रॉनिक हो जाता है, इसलिए हमें हर चीज़ का प्रिकॉशन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कॉजेज समझ ही गए होंगे कि किन किन वजह से ये सब चीज़ें होती है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि किस तरह से यीस्ट इन्फेक्शन से हमें बचा जा सकता है। तो यीस्ट जो है ना हमारी बॉडी में कब बढ़ेगा, देखिए यीस्ट का जो भोजन है ना वो है शुगर, मतलब जो चीनी आप सेवन कर रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट में शुगर का इंटेक बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, चीनी लेना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो यीस्ट को अपना फूड ही नहीं मिलेगा। जब यीस्ट को फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, चीनी को पूर्ण रूप से बंद कर देना है। चीनी तो वैसे भी इतने केमिकल से बनी हुई है, हम अब सबको मना करते हैं कि बिल्कुल ही उसका सेवन ना करें, तो चीनी को आपको अवॉइड करना है। दूसरा क्या करना है, आपको जो भी पैक्ड फूड है, चाहे चिप्स हो गए, कुरकुरे, बिस्किट्स, या फिर चॉकलेट, कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकीज हो गई, ये किसी भी चीज के अंदर जिसके अंदर मिठास हो वो भी आपको पूर्ण रूप से बंद करनी है, क्योंकि बाहर से आप जो भी मीठी चीज लाएंगे उन सबके अंदर शुगर होगी, तो वो ईस्ट इन्फेक्शन को बढ़ने में हेल्प करेगी। हमें ईस्ट इन्फेक्शन बढ़ने नहीं देना है बॉडी में, तो उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा बाहर का पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हो गया हो, जैसे ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, नेचुरली क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप दही का प्रयोग कीजिए। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस सेल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको ईस्ट इन्फेक्शन को किल करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दही कौन सा प्रयोग करना है, जो देसी गौ माता का हो, देसी गौ माता के दूध से जमाया हुआ हो, और दही जितना पुराना आप लेते हैं, जितना ज्यादा खट्टा होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़े हुए होंगे लैक्टोबैसिलस, उतना ही वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उतना ही ज्यादा वो कारगर रहेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको दही से वेजाइना को वॉश करना है, कम से कम दिन में 3 से 4 बार आप वॉश कर सकते हैं। जितनी बार वॉश करें, दही से वॉश किया, उसके बाद नॉर्मल जो भी पानी आप यूज कर रहे हैं, टैप वाटर से पानी से क्लीन करने के बाद में उसको ड्राई जरूर कीजिए, वेजाइना को ड्राई जरूर रखना है।
इसके अलावा आप नीम के पत्तों का यूज कर सकते हैं। नीम के पत्तों को आप पानी में अच्छे से बॉईल कीजिए, उसके बाद में वो पत्ते बाहर रिमूव कर दीजिए और जो पानी बचता है उसको जितनी बार आप यूरिन पास कर रहे हैं उतनी बार उसको क्लीन करने के बाद वजाइना क्लीन कीजिए और वापस वजाइना को ड्राई जरूर करना है। इसके अलावा नारियल का तेल आप यूज कर सकते हैं, देसी गौ माता का घृत यूज कर सकते हैं। अब ये सब चीजें अगर आप यूज कर चुके हैं और उसके बाद भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है, क्रोनिक हो गया है, आप पेन सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, तो आप संस्थान द्वारा नोज़ामिड ड्रॉप मंगा सकते हैं। इसके अंदर देसी गौ माता के जितने भी गव्य हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोमय, इन सभी गव्यों को पारंपरिक विधि से बनाया गया है और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, तो आपको इन्फेक्शन को खत्म करेगा, बढ़ाने के कोई चांसेस है ही नहीं। किसी भी तरह से किसी भी महिला को कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं हो सकता। तो आप नोज़ामिड ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं या फिर इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो बारिश का मौसम है ना, इस समय इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे यीस्ट के इन्फेक्शन हो। हर चीज का ध्यान रखना है, हाइजीन को मेंटेन रखना है, जितना हो सके अपनी बॉडी को ड्राई रखिए। बाहर का जंक फूड, जो भी ऑयली फूड है, तला हुआ भोजन है, वो सब यूज नहीं करना है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना भी कर पा रहे हैं ना, तो वो ध्यान रखिए कि अगर कोई सफर कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम से तो उसके साथ हाइजीन का मेंटेन जरूर रखें। या फिर देसी गौ माता का अर्क पी सकते हैं, गोमूत्र अर्क आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़े। इस समय इम्यूनिटी लेवल बहुत कमजोर होता है, जिससे हर छोटे मोटे इन्फेक्शन से, वायरल डिसीज से आपको सफर करना पड़ सकता है। तो छोटी छोटी सावधानियां का आप ध्यान रखने से आप पूर्ण रूप से बच सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हैं कि अगर यीस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है, देखिए सिर्फ वेजाइना में ही नहीं होता, मुंह में भी हो जाता है, अंडर आर्म से भी यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर ऐसी भी सिर्फ कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बॉडी में अदर पार्ट्स में भी यीस्ट इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक बाल्टी पानी लेके उसके अंदर लगभग आधा कप, लगभग 50 से 60 ग्राम मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसको मिक्स करके उस पानी से आप नहा सकते हैं। उससे वजाइना इन्फेक्शन को क्लीन कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी आपको आराम मिल सकता है। और इसके अलावा कोई दिक्कत हो, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न हो, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।